डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेड सिल्वर सिस्टम। ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है और यूटैक्टिक सिस्टम है। यूटैक्टिक का मतलब जब 2 कंपोनेंट्स आपस में सिर्फ लिक्विड स्टेट में मिसिबल सोल्यूशन बनाए, सॉलिड स्टेट में मिसिबल ना हो, आपस में रिएक्ट ना हो, और उन दोनों के मिलाने के बाद में एक कंपोजिशन ऐसा आता है जिस कंपोजिशन पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आ जाता है, बहुत कम हो जाता है, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे आता है उस कंपोजिशन को हम कहते हैं यूटैक्टिक कंपोजिशन, और सिस्टम को कहते हैं यूटैक्टिक सिस्टम, और उस टेम्परेचर को कहते हैं यूटैक्टिक टेम्परेचर। चलते हैं आगे। लेड को हम दिखाते हैं पीबी से, और सिल्वर का सिंबल है एजी। तो लेड सिल्वर सिस्टम है। अगर मैं ये सिस्टम ले लूं तो इसमें हमें 4 फेजेस नजर आएंगी। कौन कौन सा फेजेस अगर मैं बात करूंगा, पहले तो सॉलिड लेड नजर आएगा, एक फेज। सॉलिड सिल्वर नजर आएगा, और सॉल्यूशन यानी मेल्ट ऑफ लेड प्लस सिल्वर, इन दोनों का सॉल्यूशन या इन दोनों का मेल्ट। समझ में आया ना? शाबाश। यानी मोल्टन स्टेट में ये दोनों आपस में सॉल्यूशन बनाते हैं और मिसिबल हो जाते हैं, कंप्लीटली मिसिबल। लेकिन सॉलिड स्टेट में आने के बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, ये आपस में सॉल्यूशन नहीं बनाते। यानी ये मोल्टन स्टेट में ये मिसिबल है, लेकिन सॉलिड स्टेट में मिसिबल नहीं है। और चौथा फेज भी आ सकता है, कौन सा? वेपर फेज। अब ये जो सॉलिड और लिक्विड ये जो सिस्टम है, यहाँ पे वेपर प्रेशर अगर मैं कहूँ तो वो नेग्लिजिबल बनता है। तो इसलिए हम वेपर को जो है ना यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं। तो फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे 3 फेजेस हैं, सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर, और मेल्ट ऑफ लेड एंड सिल्वर मिक्सचर, राइट। इसके लिए अगर मैं आपको फेज डायग्राम बना के दे दूं तो इसका फेज डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा। अब फेज डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको याद रखना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, किसका? लेड का। याद रखना लेड का मेल्टिंग पॉइंट आता है 327 डिग्री सेल्सियस, और इसका आता है 961 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। तो इसका फेज डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं एक फेज डायग्राम इस तरह। ये फेज डायग्राम जो मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ये मैं बनाऊंगा आइसोबैरिक यानी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसमें मैं जो चेंज लूंगा वो लूंगा टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। यानी यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे इस एक्सिस पे, इधर या इधर, इस एक्सिस पे टेम्परेचर, और इस एक्सिस पे लेंगे हम कंपोजिशन। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे सपोज मैं लेता हूं सिल्वर Ag, और प्योर सिल्वर लेता हूं, 100% सिल्वर प्योर सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैं यहां पे दिखाता हूं। ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर, ये वाला, और कितना है ये? 961 डिग्री सेल्सियस Ag का है। अभी मैंने इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं डाली, या इसमें कुछ लेड नहीं डाला, यानी लेड जो होगा वो 0% होगा इस साइड में, ठीक है। अब लेता हूं मैं प्योर लेड लेता हूं मैं 100% प्योर। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो आएगा, मान लीजिए यहाँ पे बनाता हूं मैं, ये 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। ये प्योर लेड का है, लेकिन प्योर जब लेड होगा तब। अगर मैं इसमें सिल्वर ले लूं तो सिल्वर अभी इसमें 0% है। जब सिल्वर 0% है, लेड 100% है, तब इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 327 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना रहेगा? सिल्वर का 961 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इस लेड में थोड़ा सिल्वर मिला देता हूं। सपोज
0.1%, 0.2%। जो ही मैं इसमें सिल्वर मिला दूं तो इसका मतलब मैं इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूं। जो ही मैं इम्प्योरिटी ऐड कर दूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। इसी तरह से अगर मैं सिल्वर में लेड ऐड कर दूं, ऐड करता जाऊंगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता जाएगा, राइट। इसका भी डिक्रीज होता है, इसका भी डिक्रीज होता है। लेड का डिक्रीज होता है जब मैं उसमें सिल्वर मिला देता हूं, और सिल्वर का डिक्रीज होता है जब मैं उसमें लेड मिला देता हूं, यानी इम्प्योरिटी मिला देता हूं। तो दोनों सूरतों में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है, और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कहूंगा ये है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, किसका मिक्सचर, लेड और सिल्वर का मिक्सचर। तो फिर मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है, ये यूटैक्टिक पॉइंट है। क्या मैं बोलूंगा इसको, ये है यूटैक्टिक, ठीक, पॉइंट। अब सवाल ये बनता है कि यूटैक्टिक पॉइंट कब आता है। इसके लिए टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर क्या हो जाता है। ये जो टेम्परेचर आता है ना, ये आता है 303, यानी 303 डिग्री सेल्सियस, राइट। या आप ऐसे यहां पे भी लिख सकते, क्योंकि ये जो है ना, ये एक्सिस जो है, ये टेम्परेचर एक्सिस है, और ये वाली कंपोजिशन एक्सिस। अब ये इतना कम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट कब हो जाता है इस मिक्सचर का। इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट इतना तब हो जाता है जब ये यूटैक्टिक मिक्सचर बना देता है। और ये यूटैक्टिक मिक्सचर क्या है, ये तब बनेगा जब इसमें 2.6% सिल्वर होगा और 97.4% लेड होगा, पीबी, तब जाके ये बनेगा। यानी इस कंपोजिशन, इसके बाद में आप कोई भी कंपोजिशन देखो, इसमें ऊपर ही टेम्परेचर जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा ही। बात समझ में आ रही ना, शाबाश। अब मैं ये जो पॉइंट्स है ना, इनका नाम रखता हूं। सपोज ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी। आप ए के ऊपर यानी सिल्वर को लेड ऐड कर दो तो तब भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, लेकिन किसका मेल्टिंग पॉइंट, सिल्वर का। इसके बाद में बी के पॉइंट पे ये लेड का मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें सिल्वर ऐड कर दो तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो मिनिमम हो जाता है वो हो जाता है इस पॉइंट पे, कितना, 303 पे। लेकिन कब, जब हम 2.6% सिल्वर और 97.4% लेड मिला देंगे, तब जाके ये इतना टेम्परेचर आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है, शाबाश। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यानी 303 वाला पॉइंट, इस साइड में रखता हूं मैं नाम इसको डी, इस साइड में नाम रखेंगे ई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो और एक चीज बताता हूं मैं आपको। अब मान लीजिए ये जो है ना, ये यहां पे लिक्विड है ना ऊपर, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम गए, इस टेम्परेचर के ऊपर, तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड। अगर हम यहां पे रहते ऊपर लिक्विड रहता है, यहां पे रहते ऊपर लिक्विड रहता है, लेकिन इन दो पॉइंट्स पे आपको प्योर लेड लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, प्योर सिल्वर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन इधर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्योर लेड या प्योर सिल्वर नहीं मिलेगा। यहाँ पे लेड सिल्वर यानी पीबी सिल्वर यानी एजी दोनों मिलेंगे, लेकिन कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब देखो, अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं, ये लिक्विड से आ रहा, यहां पे जो ही मैं पहुंचूंगा तो इस पॉइंट पे जो सिल्वर है, क्योंकि मैं सिल्वर के मेल्टिंग पॉइंट के नीचे आ रहा ना, तो सिल्वर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना, सिल्वर ये सॉलिड बनेगा, राइट। प्लस रहेगा मेल्ट साथ में, मेल्ट। तो यहां पे सॉलिडिफिकेशन किसकी हो जाती है शुरू, सिल्वर की। तो मैं बोलूंगा कि ये जो कर्व है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ
सिल्वर है। अब ये जो आती है ये लेड वाला एरिया है, ये पॉइंट या ये लाइन अगर मैं कहूँ, इस लाइन के नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको सॉलिड फॉर्म में लेड मिलेगा, सॉलिड लेड। तो मैं बोलूँगा फिर ये जो पॉइंट है या ये जो लाइन है ये फ्रीजिंग कर्व या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लेड है। पॉइंट अगर लेंगे तो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, अगर पूरा कर्व लेंगे तो फ्रीजिंग कर्व ऑफ लेड। तो ये फ्रीजिंग कर्व ऑफ लेड यानी FC ऑफ लेड, और ये है फ्रीजिंग कर्व ऑफ AG सिल्वर, ये वाली कर्व। और बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे हमें मालूम है यहाँ पे सिर्फ लिक्विड है। इस कर्व पे क्या है? कर्व पे क्या है? कर्व पे तो लिक्विड ऑलरेडी है, लेकिन इसमें कर्व के ऊपर आपको सॉलिड सिल्वर भी मिलेगा इधर, और इस कर्व के ऊपर आपको सॉलिड लेड भी मिलेगा और ये ऊपर लिक्विड भी मिलेगा, दोनों चीजें। बात समझ में आ रही है? जब हम नीचे जाते हैं ना, नीचे जाते रहते हैं, पहले मैं इस साइड से लेता हूं। देखो यहां से मैंने शुरू किया, ये मान लो ये है X पॉइंट, यहाँ पे पूरा लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक कूलिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है, कूलिंग, यानी टेम्परेचर में डिक्रीज कर रहा हूँ ना, डाउन कर रहा हूँ, कूलिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है। तो यहाँ पे सिल्वर जो है फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो सिल्वर लेड का मिक्सचर है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो मैं बोलूँगा इस कर्व के ऊपर और इस कर्व के नीचे भी सॉलिड सिल्वर, यानी इस कर्व पे और कर्व के नीचे सॉलिड सिल्वर और प्लस मेल्ट सिल्वर और लेड दोनों, यानी मैं बोलूँगा सॉलिड सिल्वर और मेल्ट इसमें मौजूद है। तो ये मेल्ट जो है ये अगर मैं फर्दर कूल करता जाऊँ तो यहाँ पे पहुँचूंगा मैं, इस लाइन पे। ये लाइन जो है ना, ये कौन सी लाइन है? ये यूटैक्टिक लाइन है यहाँ पे, है ना। इस लाइन के नीचे अगर मैं जाऊँ तो फिर मुझे सिर्फ सॉलिड ही मिलेगा। मैं बोलूँगा सॉलिड सिल्वर मिलेगा मुझे प्लस यूटैक्टिक सॉलिड मिलेगा। यूटैक्टिक सॉलिड मतलब हमको सिल्वर और लेड का मिक्सचर मिलेगा, सॉलिड और इसका मिक्सचर, सोल्यूशन नहीं बोलूँगा मैं, वो सिर्फ मिक्सचर मिलेगा, जिसमें सिल्वर के क्रिस्टल्स हमें अलग नज़र आएंगे और लेड के क्रिस्टल्स अलग नज़र आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसके नीचे आपको सिर्फ सॉलिड ही सॉलिड नज़र आएगा। इस लाइन से लेके यहाँ तक आपको सॉलिड प्लस मेल्ट नज़र आएगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर आपको मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड। तो मैं इसको बोलूँगा ये जो ये था पॉइंट है, था यानी यहाँ के ऊपर ये जो मिक्सचर ये नरम होना शुरू हो जाता है, और इस पॉइंट को बोलूँगा मैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर मुझे सिर्फ लिक्विड मिलेगा। बात समझ में आ रही ना? तो आपको ये पॉइंट जो ना है X से लेके Y से लेके Z और Z से नीचे, आपको ये ध्यान में रखना कि ये है क्या एक्चुअली। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे लिक्विड जो ही हम इस लाइन को टच करेंगे तो यहाँ पे जो लेड है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। मैं बोलूँगा फिर इसको ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लेड है, या फ्रीजिंग कर्व ऑफ लेड बोलूँगा इस कर्व को, राइट। और इसके नीचे आपको सॉलिड लेड प्लस लिक्विड मिक्सचर, जिसमें लेड और सिल्वर दोनों होंगे। जब हम इस लाइन को टच करेंगे, अब ये पूरा सिस्टम सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो नीचे आपको मिलेगा सॉलिड लेड प्लस यूटैक्टिक। और बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो ये हो गया मामला यहाँ तक सही। अब हम देखते हैं ये जो फेज डायग्राम मैंने बनाई, इस फेज डायग्राम में मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज मिलेगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे फेज एक ही है। कौन सा फेज? लिक्विड फेज। लेकिन कंपोनेंट्स कितने हैं? कंपोनेंट्स यहाँ पे दो है। कौन कौन? लेड और सिल्वर। बात समझ में आ रही है? लेड और सिल्वर आपस में मिक्स होते हैं, मिसिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपस में मिसिबल नहीं होते, बल्कि ये रहते तो साथ में, लेकिन
इनके क्रिस्टल्स अलग अलग नजर आते हैं हमको, यानी अलग अलग फेज बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फेज फिर सिंगल ही है, लिक्विड फेज प्लस 2 कंपोनेंट। अब आते हैं इस एरिया में ACD एरिया में। यहाँ पे आपको सॉलिड सिल्वर और मेल्ट मिल रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड एक फेज, मेल्ट दूसरा फेज, तो फेजेस में बोलूँगा 2 है। कंपोनेंट्स कितने हैं, वो भी 2 है, क्योंकि मेल्ट में आपको लेड भी मिलेगा और सिल्वर भी मिलेगा, तो लेड सिल्वर का मेल्ट ही है, राइट। तो 2 कंपोनेंट 1 फेज। यहाँ पे भी इसी तरह से 2 कंपोनेंट और फेज 2, सॉरी यहाँ पे फेज भी 2 और कंपोनेंट भी 2, सॉलिड फेज लिक्विड फेज, यहाँ पे भी सॉलिड फेज लिक्विड फेज प्लस 2 कंपोनेंट यानी सिल्वर और लेड, राइट। अब आते हैं इस लाइन के नीचे। इस लाइन में आपको फेज दिखेंगे 2, आप बताएंगे कौन कौन सा फेज। देखो, एक तो सॉलिड लेड है ही, यूटैक्टिक में आपको लेड वो भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और सिल्वर ये भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसके मान लीजिए क्रिस्टल इस स्ट्रक्चर के हैं, इस तरह के हैं, इसके क्रिस्टल्स मान लीजिए इस तरह के हैं, तो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो मैं बोलूँगा ये 2 फेजेस हैं। तो यहाँ पे फेजेस 2 है और कंपोनेंट्स तो 2 है ही, कौन कौन सा, लेड और सिल्वर। समझ में आया ना। तो इसका मतलब जितने भी हमने एरिया लिए उनमें 2 कंपोनेंट तो है, लेकिन इन एरियाज में ये जो एरिया है ये वाला ACE वाला एरिया, ACD वाला एरिया, मैं ये कहूँगा, ऐसे कहूँगा मैं, एरिया जो है एरिया ACE ACD BCE, इन सब एरियाज में फेज भी 2 हैं, कंपोनेंट भी 2 है। लेकिन अगर मैं लूँगा ACB वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये अलग एरिया हो गए, ये वाला एरिया, ये पूरा वाला ऊपर का एरिया, तो इसमें आपको कंपोनेंट तो 2 नज़र आएंगे, लेकिन फेज मिलेगा आपको 1, कंपोनेंट मिलेंगे 2, राइट। और ठीक है ना, शाबाश। अब अगर मैं ये लाइन ले लूँ, ये वाली लाइन, ये लाइन, यहाँ पे आपको लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम मिलेगा, यहाँ पे भी लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम, यानी इसमें लिक्विड भी है एक तरफ, सॉलिड भी है दूसरी तरफ। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड 2 फेज है ना, सॉलिड और लिक्विड 2 फेज। लिक्विड कितने भी मिक्स, अगर मिक्सेबल लिक्विड्स है ना आपस में, तो वो एक ही फेज बनाते हैं, लेकिन अगर सॉलिड्स अलग अलग रहे तो वो अलग अलग फेज बनाते हैं। अब होता क्या है इसमें अगर हम AC करू लेंगे, इसमें सॉलिड एक ही है, सॉलिड सिल्वर, मैं लूँगा करू AC, इसमें मैं देखूंगा एक तो सॉलिड सिल्वर है प्लस मेल्ट है, मेल्ट, तो इसका मतलब इसमें फेज कितने हैं, 2, और कंपोनेंट कितने हैं, मेल्ट में सिल्वर भी रहेगा और कैडमियम भी रहेगा, तो कंपोनेंट भी 2 है। इसी तरह से यहाँ पे भी BC में, BC इसमें भी फेज 2 और कंपोनेंट 2, BC जो करो है ना, इसके ऊपर भी फेज 2 और कंपोनेंट भी 2। कौन कौन सा फेज, सॉलिड लिक्विड फेज, और कंपोनेंट कौन, सिल्वर और लेड। बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब देखो ये जो फेज डायग्राम है ना, इसको मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे जम्बलिंग हो गई, इसको नीचे थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे, राइट। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। अब ये फेज डायग्राम ऐसे है, इसको मैं शॉर्टकट में बनाता हूँ। इसमें मुझे एक कर्व यहाँ से मिलती है, यहाँ से ऐसे, दूसरी कर्व मिलती है यहाँ से ऐसे, ठीक। और ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं यूटैक्टिक पॉइंट, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। और ये जो लाइन है ये है यूटैक्टिक लाइन, ये मिलती है 303 डिग्री सेल्सियस पे। ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ये मैंने ऊपर बना दिया, हालांकि नीचे होना चाहिए। ये है PB का मेल्टिंग पॉइंट, और ये पॉइंट जो है ये है
कितने टेम्परेचर पे 327 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 961 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सिर्फ सिल्वर है, राइट। अब यहाँ पे फेजेस देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है ना, यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड, राइट। यहाँ पे सिर्फ सॉलिड। बात समझ में आए ना। अब इतना याद रखना, कंपोनेंट्स हर एक में दो ही रहेंगे, लेकिन फेजेस आपको याद रखने, फेजेस आपको चूज करने। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस पे आपको मिलेंगे सॉलिड लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे लिक्विड है, इधर भी सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। तो इसका मतलब लाइंस पे आपको दो दो फेज दो कंपोनेंट, दो फेज दो कंपोनेंट, इधर जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, इन कर्व्स पे आपको दो फेज दो कंपोनेंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो है F = C - P + 1, क्योंकि ये कंडेंस्ड सिस्टम है ना, तो इसमें लगेगा रिड्यूस्ड फेज रूल, कंडेंस्ड फेज रूल। कंपोनेंट दो फेज दो, 2 - 2 + 1, तो इसका मतलब ये जो कर्व्स है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 रहेगा। 2 - 2 + 1, 2 और 2 कट, तो F = 1। तो लाइन्स पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा, दैट मीन्स इट इज यूनिवेरिएंट। हमें एक चीज़ को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, सपोज टेम्परेचर को या फिर कंपोजिशन को, राइट। अब ये जो है ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया, ACB, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लिक्विड मिलेगा, यानी फेज 1, लेकिन कंपोनेंट कितने हैं 2, तो F बराबर होगा फिर C - P + 2। C क्या है, कंपोनेंट कितने हैं 2, माइनस फेज कितने 1 + 1, C - P + 1, यही आता ना, 1 और 1 कट, तो F = 2। तो इसका मतलब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया ऊपर का, ACB का ऊपर का एरिया, A, C और B, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा, सो वी कैन से इट इज बाइवेरिएंट। बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब रहते हैं ये एरिया, कौन कौन सा एरिया, B, C और E बोलूंगा मैं इसको, और ये है A, C और D, ACD और ACE। इन सब में आपको दो दो फेज दो दो कंपोनेंट मिलेंगे। पहले हम इन दोनों की बात करेंगे। यहाँ पे लिक्विड सॉलिड दो फेज हैं, कंपोनेंट्स तो दो ही हैं, सिल्वर और लेड। तो मैं बोलूँगा इनमें कौन कौन सा, ACD और BCE में, ACD और BCE में, इनमें मैं बोल रहा हूँ, इसमें फेज कितने हैं 2 है, कंपोनेंट कितने हैं 2 है। F = C - P + 2, यानी 2 - 2 + 1 +1, 2 - 2 + 1 यानी 1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इनमें कितना रहेगा 1, इट इज यूनिवेरिएंट, राइट। अब रही बात इसकी, ये वाला जो है नीचे वाला एरिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है, लेकिन इसमें सॉलिड Ag और सॉलिड लेड होगा। तो कितने फेज आते हैं इसमें, सॉलिड फेजेस, सॉलिड सिस्टम्स जो ना, या सॉलिड मिक्सचर्स, दो डिफरेंट सॉलिड्स मीन्स दो डिफरेंट फेजेस। ये अलग फेज बनाएगा, ये अलग फेज बनाएगा। मैं बोलूँगा फेज भी 2, कंपोनेंट भी 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा 1। समझ में आया, शाबाश। अब ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला C जिसको आप कहते हैं C जो है ये है यूटैक्टिक पॉइंट। C क्या है, यूटैक्टिक पॉइंट। अब यूटैक्टिक पॉइंट पे आपको जो कंपोनेंट्स दिखेंगे वो आपको 2 ही दिखेंगे, क्योंकि कंपोनेंट तो 2 है। मैं बोलूँगा कंपोनेंट यहाँ पे 2 ही है इस पॉइंट C पे, ठीक है। लेकिन फेज कितने, फेज देखो, एक फेज है सॉलिड, एक तरफ से सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड, सॉलिड लेड, कितने हो गए 2 फेज। और तीसरा फेज जो है वो है लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड सॉलिड सॉलिड 3 फेजेस है, समझ में आया ना। कंपोनेंट्स 2, फेजेस कितने हैं 3,
सो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, यानी 2 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये नॉन वेरिएंट है या इनवेरिएंट बोलूँगा मैं इसको। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 0 रहेगा। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ आज़ाद, यानी कोई भी पैरामीटर आज़ाद छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आपको कंपोजिशन भी फिक्स करनी है और टेम्परेचर भी फिक्स करना है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 303 आएगा और कंपोजिशन जो मैंने बताया आपको 2.6% सिल्वर और 97.4% लेड आएगा। यहाँ तक क्लियर है, शाबाश। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास में इसी डायग्राम पे बताऊँगा मैं, मुझे किसी पॉइंट पे दिखाना है कि यहाँ पे कंपोजिशन क्या होगी। अब ये जो कंपोजिशन है ये मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, यहाँ पे ये है एक्स पॉइंट, यहाँ पे तो ये लिक्विड स्टेट होगा, है ना। अगर मैं इसको कूल करता जाऊँ तो इस पॉइंट पे पहुँचूँगा, ये कूल होगा, यहाँ पे पहुँचूँगा तो इस पॉइंट पे ये क्या होगा, जो सिस्टम है, ये जो लेड और सिल्वर का जो मिक्सचर है ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे फ्रीजिंग होगी। फ्रीजिंग किसकी होगी, फ्रीजिंग होगी इस कंपोनेंट की जिसकी ये कर्व है। ये किसका फ्रीजिंग कर्व है, सिल्वर का। इसकी फ्रीजिंग जब शुरू होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद में पिछले वाले लेक्चर्स में देख लेना कूलिंग कर्व्स। उसके बाद में फिर से मैं कूल करूँगा तो टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाएगा। अब जो सिल्वर है वो सॉलिड हो रहा है और साथ साथ में जो लेड सिल्वर का मिक्सचर है वो भी कूल हो रहा है। जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है वो भी कूल हो रहा है। अब आते आते हम यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जब हम पहुँचेंगे, जिसे हम था पॉइंट कहते हैं या था लाइन, इस पे जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे पूरी सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगी, चाहे वो सिल्वर हो या फिर सिल्वर और लेड हो, सबकी सॉलिडिफिकेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहेगा, फिर फर्दर कूलिंग होगी। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में पढ़ा, तो इस डायग्राम में भी वो कंसेप्ट मैं आपसे पूछूंगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे कंपोजिशन बतानी हो, इस पॉइंट पे कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है? शाबाश। यानी इसमें कितना सिल्वर है और कितना जो रेसिडुअल सॉल्यूशन है। रेसिडुअल सॉल्यूशन मीन्स जो मेल्ट है, यानी ये लिक्विड, बचा हुआ लिक्विड, जिसमें बचा हुआ सिल्वर और लिक्विड लेड होगा, है ना। सिल्वर लेड जिसमें होगा वो कितना होगा और सिल्वर कितना बना होगा, ये अगर आपको मालूम करना तो आप ये कूलिंग कर्व ड्रा करो और उस कूलिंग कर्व के ऊपर आप परपेंडिकुलर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस पॉइंट को टच करती है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बन गई ये हमें दो पॉइंट्स देगी। एक पॉइंट देगा सपोज N और ये O, और दूसरा पॉइंट देगा यहाँ पे P। O वो पॉइंट है जहाँ पे ये इस कूलिंग कर्व को कट कर रहा है ना। अब NOP ये जो लाइन है, इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कंपोजिशन क्या होगी बाय अप्लाइंग लीवर रूल। लीवर रूल क्या है? शाबाश। सपोज हमें निकालना है अमाउंट ऑफ सिल्वर, तो मैं कहूँगा अमाउंट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू NO डिवाइड बाय OP। यहाँ से यहाँ तक लाइन डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक। तो ये लीवर रूल से मुझे इसकी कंपोजिशन मिल जाएगी। चलो अप्लाई करते हैं। तो लीवर रूल अप्लाई करता हूँ मैं बताता हूँ। अमाउंट ऑफ Ag डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ मेल्ट, यानी रेसिडुअल जो वहाँ पे मेल्ट रहा, मेल्ट वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा NO, यानी NO यानी सिल्वर वाला साइड
डिवाइड बाई ओपी, ओपी ये इसके बराबर आएगा। इसे हम कहते हैं लीवर रूल। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे डाली, ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, इसको हम कहते हैं टाई लाइन। क्या कहते हैं? टाई लाइन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में भी। तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिंपल करके पढ़ाया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये एक ही पेज का लेक्चर, सिंगल पेज का लेक्चर, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं ना, उनमें हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या रहते हैं, और कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट सिस्टम्स क्या रहते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए